बिहार की राजनीति में खेला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बजट सत्र के पहले दिन, जिस दिन बिहार की नई सरकार को बहुमत हासिल करना था, उस दिन भी खेला हुआ था और आज सत्र के आखिरी दिन भी एक बार फिर खेला हुआ है। और खेला किसके साथ हो रहा है? लगातार जो आदमी खेला की बात सबसे पहले करता है, यानी तेजस्वी यादव के साथ, महागठबंधन के नेता के साथ, आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ और खेला करने वाली भाजपा। ऑपरेशन लोटस जो है वो इस तरीके से चल रहा है इस वक्त बिहार में कि कब कौन सी पार्टी के अंदर भगदड़ मच जाए ये कहना ठीक नहीं होगा। फिलहाल जेडीयू को भी कहीं ना कहीं अंदर खाने डर लग रहा होगा कि जिस लिहाज से भाजपा जो है इस वक्त विधायकों में तोड़फोड़ मचा रही है, कभी कांग्रेस का विधायक छीन ले रही है, कभी आरजेडी के विधायक को हथिया लिया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं जेडीयू में भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो है ये चीजें चल रही होंगी कि क्या बिहार में भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए ये सारा का सारा तोड़फोड़ जो है वो कर रही है। एक बार फिर महागठबंधन को, आरजेडी को झटका लगा है। तेजस्वी यादव महारैली करने वाले हैं गांधी मैदान में 3 तारीख को, लेकिन 1 तारीख को उनके एक और विधायक को तोड़ लिया जाता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक बार फिर उसी अंदाज में भरत बिंद, जो कि भभुआ से विधायक रहे आरजेडी के, उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर लाते हैं और विधानसभा के भीतर उनको सत्ता पक्ष के साथ बिठा दिया जाता है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ, उनको भी, और संगीता कुमारी जो कि आरजेडी की मोहनिया से विधायक, उनको भी सम्राट चौधरी इसी तरीके से अपने साथ लेकर आए थे और अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। एनडीए के साथ उनको जोड़ लिया गया था। अभी तक ये जो विधायक जितने आ रहे हैं एनडीए में, इनका भविष्य क्या होगा ये कहना मुनासिब नहीं होगा। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो तो भाजपा का है और बाकी अन्य राज्यों में जो खेला चल रहा है कि विधायक जो है वो तोड़ फोड़ करके भाजपा ले आती है, सरकार बना लेती है और कोई एक्शन जो है उन विधायकों पर नहीं ले आता है, ये बाकी प्रदेशों में हो रहा है। ऑपरेशन लोटस जो है इसी तरीके से अन्य जगहों पर काम किया है। तो बिहार में आगे क्या होगा? क्या बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए सारे जतन कर रही है? कांग्रेस के 2 विधायक टूटे हैं और आज आरजेडी के 5वें विधायक को तोड़ लिया गया है। आपको याद दिला दें कि फ्लोर टेस्ट जिस दिन था बिहार में, जिस दिन बिहार की नई सरकार को बहुमत हासिल करना था, तो उस दिन आरजेडी के 3 विधायक, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, ये तीनों विधायक जो हैं वो सत्ता पक्ष के साथ, एनडीए के साथ कुर्सी बदलकर बैठ जाते हैं और खेला की बात करने वाले तेजस्वी यादव को खिलौना मिल जाता है और वो खिलौना लगातार दिया जा रहा है। 3 विधायक चंद रोज पहले तोड़ लिए गए महागठबंधन के, जिनमें 2 कांग्रेस के विधायक थे और 1 आरजेडी की महिला विधायक थी संगीता कुमारी। लेकिन अब एक बार फिर एक और विधायक को तोड़ लिया गया है। भरत बिंद, जो कि भभुआ से विधायक हैं आरजेडी के, उनको तोड़ लिया गया है और भाजपा में शामिल करा लिया गया है। एनडीए के साथ वो जाकर बैठ गए हैं। उसी अंदाज में सम्राट चौधरी एक बार फिर उनको अपनी गाड़ी में बिठा कर लाए हैं, जैसे कि पहले 3 विधायकों को उन्होंने एनडीए ज्वाइन कराया था, भाजपा ज्वाइन कराया था, और अब एक बार फिर से सम्राट चौधरी अपनी गाड़ी में बिठा कर लाते हैं भरत बिंद को और बीजेपी को समर्थन इन्होंने दे दिया है आरजेडी विधायक ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर ये है कि नीतू सिंह, जो कि हिलसा विधानसभा से कांग्रेस की महिला विधायक हैं, उन्होंने भी अब बगावती तेवर दिखा दिए हैं और उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। नीतू सिंह ने कहा है कि अगर भाजपा उन्हें नवादा से लोकसभा का टिकट देती है तो वो भी भाजपा ज्वाइन करने को तैयार है। कांग्रेस से भी उन्होंने ये मांग की है। उन्होंने कहा है कि देखिए, कांग्रेस नेतृत्व से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हमको अब लोकसभा का चुनाव लड़ना है। अगर बीजेपी इसके लिए राजी हो जाती है तो हम भाजपा के साथ जाना पसंद करेंगे और भाजपा को समर्थन दे देंगे। तो क्या जो कहा जा रहा था भाजपा नेताओं की तरफ से कि 10 से 11 विधायक अभी आने वाले हैं, जब 3 विधायक आए थे अभी हाल ही में, तो ये कहा गया बीजेपी के तरफ से कि अभी तो ये शुरुआत है और 11 विधायक, आपको बता दें कि कांग्रेस के 19 कुल विधायक हैं बिहार में और 11 विधायकों के टूटने की चर्चा है।
लेकिन उनमें से अभी तक मात्र 2 लोग टूटे हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि सबसे पहले भगदड़ कहां मचती है। अभी आरजेडी से और कितने विधायक तोड़े जाते हैं। 5 विधायक जो हैं आरजेडी के वो टूट गए हैं, जिनके नेता तेजस्वी यादव जनता का विश्वास जीतने के लिए निकले हुए हैं। जनता के विश्वास के लिए वो जगह जगह घूमे हैं और सड़कों पर भीड़ जुटाई गई है, लेकिन अपने विधायकों का ही भरोसा, अपने विधायकों का ही विश्वास जीतने में क्या तेजस्वी यादव कामयाब नहीं हो पाए हैं? या फिर ऑपरेशन लोटस, जिसको लेकर आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है विधायकों की, 10 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए जा रहे हैं, 10-10 करोड़ बांटा जा रहा है। तो क्या ये सारे जो आरोप हैं वो सही है? क्या सत्ता के लिए किसी भी तरीके, किसी भी स्तर पर उतरने के लिए अब बीजेपी जो है वो बेचैन हो गई है? क्या बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए अभी तक नहीं हुआ है? बिहार में आज तक भाजपा अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। मध्य प्रदेश में बन गया, उत्तर प्रदेश में बन गया, राजस्थान में हो गया, झारखंड में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो चुका है, लेकिन बिहार में अभी तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। तो क्या ये जो 2020 से 2025 का ये 5 साल की जो विधानसभा होती है, इसमें जिस तरीके से 3 बार सरकारें उल्टी पलटी हुई है, 2 बार बीजेपी सत्ता में आई है, बीच में 17 महीने तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार रहे हैं और ये तीसरी बार उनका शपथ ग्रहण हुआ है, लेकिन इस बार जिस तरीके से नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं वो उनकी कमजोरियां दिखा रहा है। क्या नीतीश कुमार को बीजेपी ने फंसा लिया है? क्या जो कहा जा रहा था कि खेला होगा, वो खेला कुछ इस हिसाब से होगा कि बिहार में बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या बिहार में भाजपा करीब पहुंच चुकी है सरकार बनाने के, अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने के? क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों में तोड़फोड़ की जा रही है, फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि विपक्ष के जो विधायक हैं उनको तोड़ा जा रहा है, लेकिन बीजेपी का कोई ठिकाना नहीं है। पता चले जो उनके साथ है नीतीश कुमार, उनके भी घर के अंदर भगदड़ हो जाए, उनके भी विधायकों को भाजपा वाले तोड़ ले और अपनी सरकार बना दे। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है बिहार की राजनीति में और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के लिए। लोकसभा चुनाव होने हैं इसी साल में और 400 पार का लक्ष्य रखा गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है भाई 400 पार करना है इस बार। तो नरेंद्र मोदी की बात को सही साबित करने के लिए बीजेपी किस तरीके से मेहनत कर रही है आप देख रहे हैं। तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उन पर किस तरीके से एजेंसियां जो हैं वो हावी होने का प्रयास कर रही है। तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर कहीं ना कहीं मोदी और शाह के लिए उभरे हैं हाल के दिनों में, लेकिन तेजस्वी यादव को झटके पर झटका लगातार दिया जा रहा है। उनके कुल अभी तक 5 विधायक पाला बदल चुके हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि भगदड़ जो है वो अभी और किस पार्टी में कहां तक पहुंचती है। क्या बिहार में भाजपा सरकार बनने के ये सभी जो तोड़फोड़ हो रहे हैं, ये सारी की सारी जो तोड़फोड़ हो रही है, क्या ये बिहार में बीजेपी की सरकार बनने के संकेत हैं? क्या बीजेपी इस बार पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाबी हासिल कर लेगी? क्या नीतीश कुमार जो कि बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, जो कि सभी पार्टियों को लगातार 18-19 सालों से अपने हिसाब से नचाते आए हैं और कोई भी पार्टी उनके खिलाफ स्टैंड नहीं ले पाई है, जिन्होंने तीसरे नंबर की पार्टी हो जाने के बावजूद अपने आप को सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर बनाए रखा, चाहे वो भाजपा हो चाहे आरजेडी हो। निगोशिएशन करने में, डील करने में नीतीश कुमार से कोई नहीं जीत पाया है। लेकिन क्या इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को गच्चा देने जा रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ इस बार जो डील हुई है अमित शाह की, उसमें नीतीश कुमार के साथ वादा खिलाफी कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा की जा रही है। क्योंकि नीतीश ने शर्त यह रखी थी कि विधानसभा हम भंग कराएंगे और लोकसभा के साथ साथ बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। इसी शर्त पे वो एनडीए में आने को तैयार हुए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि वादा खिलाफी हो गई उनके साथ, क्योंकि मान नहीं रही है भाजपा। तो भाजपा का नेतृत्व जो है उसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अल्टीमेटम दे दिया है। ये चर्चाएं हैं कि 3 मार्च को जो तेजस्वी यादव की महारैली होनी है
उसमें कुछ भी हो सकता है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलेंगे? ये सवाल भी उठ रहे हैं, ये चर्चाएं भी चल रही है। और इसी बीच तेजस्वी यादव की महारैली से पहले उनके घर में तोड़फोड़ भगदड़ शुरू कर दी गई है। ऑपरेशन लोटस बेहद ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।